अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ भाई, वेद अनुरागी सज्जनों, ऋग्वेद प्रथम मंडल और 117वां सूक्त 117 सूक्त पे आ गए हैं और उसके जो छठवें ऋचा से 6 से लेकर के 10 तक फिर आगे की ऋचाएँ सुनिए। इसके जैसा कि हमने कल बताया था आपको, कक्षीवान देवता अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार कौन है? ये वैद्यों देवताओं के वैद्य हैं। तो इनकी तारीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं आपने किसी को अंधा, किसी को आँख दे दी, किसी को कुएं से निकाला, किसी को धन दे दिया। हे अश्वनी कुमार हो, तुम इतने समर्थ हो। तो क्या कह रहे हैं आगे देखिए। तदवाम नरा संशयम वज्रेण कक्षिवता ना सत्या परिज्वन सफादस्वस्य वाजिनो जनाय शतम कुंभाम असिंचितम मधुनाम। हे अश्वनी कुमारो, कक्षीवान ऋषि के लिए तुम्हारे कार्य अत्यंत प्रशंसनीय हैं। तुम दोनों ने अश्वों के खुर के समान महापात्र के मधु के 100 घड़ों को मनुष्यों के सेवन करने हेतु भरकर रखे। यानी मधु भी तैयार करते थे भाई। कौन? अश्वनी कुमार। और मधु का तो आप भी जानते हैं कितना मधु से कितना इलाज होता है। युवम नरास्वते कृष्णयाय विष्णाभ्यम विष्णाभ्वम ददुथु रवि विश्वकाय घोषाय चित्रखदे दुरोणे पतिम जूरंत्या अश्विना वद्यतम। कृष्ण के पुत्र विश्वक के पुत्र विष्णुवास को उसके पिता के पास पहुंचाने वाले अश्वनी कुमारो, ये वो कृष्ण नहीं है भैया जो द्वापर में आए थे, वाह भगवान विष्णु अवतार लेकर के, वो कृष्ण नहीं। ये कृष्ण के पौत्र कोई, उसको कृष्ण कोई ऋषि होगा। तुमने पितृगृह में वृद्धा के रूप में रहने वाली घोषा को रोग मुक्त करके नवी यौवन प्रदान किया। उसे सुयोग वर देने वाले भी तुम्हें हो। देखिए, किसी बूढ़ वृद्धा को जवान कर दिया और उसका शादी भी करा दी। कितनी विचित्र बात भैया। तो पहले ऐसे ऐसे बड़े बड़े वैद्य हुआ करते थे। युवम स्वावाय रुष्टिमद्दत्तम षोडश्याशुना कन्वाय वाच्यम तद रसना कृतम वा यान्यासदाय सर्वो अध्यत्तम। श्याव ऋषि को तेजस्विनी स्त्री प्रदान करने वाले अश्वनी कुमारो, तुमने कण्व को नेत्रज्योति दी, शत्रु निखद को श्रवण शक्ति दी। प्रकार तुम्हारे कार्यों की सब प्रशंसा करते। किसी की आंखें दो, किसी को कान सुनाना बहरे थे उनको कान दे दिए। कुरु भवस्या सुना दधन दधानानि पेदम उवे धरा सुभस्वम यत्र साम वाजनम प्रतीतमयहनम सर्वस्वम तरुत्रम। अनेक रूपों को धारण कर विचरण करने वाले अश्वनी कुमारो, सतत विनयशील, शत्रुओं का नाशक, अनेक धनों को प्रदान करने वाला, बलशाली, तीव्र गतिमान अश्व तुमने पेदु को समर्पित किया। किसी को घोड़ा दे दिया भाई। नाम है अश्वनी कुमार है, तो भी रखते होंगे। एतानि वाम सर्वस्या सूदान ब्रह्मा गसम सदनम रोदस्यो यदवाम पंजासु अश्वना हवंते याति मिषाच विदुषेश वाजम। आकाश पृथ्वी पर रहने वाले अश्वनी कुमार हो, यानी अश्वनी कुमार पृथ्वी पर भी आ जाते हैं, वहाँ भी रहते हैं कभी, और कभी आकाश भी में चले जाते हैं। आंगिरस ऋषि तुम्हारा आह्वान करते हैं। देखिए आंगिरस आ गए। आंगिरस ने ये शाम मालूम है आपको? विद्वानों ने बड़ी खोज करके पता चलाया कि इस समय जो गिरी नाम है सन्यासियों में और ग्रस्त गोस्वामियों में जो गिरी उपाधि है, ये अंगिरा ऋषि की संतान है भाई। अंगिरा से अंगिरी हुआ, अंगिरी से गिरी हुआ, अपभ्रंश होते होते अंगिरा के ही वंशज माने जाते हैं ये गिरी उपाधिधारी गोस्वामी। इसी प्रकार से यहाँ पर जो अभी आपको बताया हमने, कौन? कक्षीवान। ये कक्षीवान जो है, कक्षीवान होते होते वन हो गया। ये कक्षीवान के वंशज हैं वन। ये सब देखिए वैदिक ऋषि की संतानें हैं गोस्वामी गण। पर अभी बीच में लोग गड़बड़ हो गया कि अखाड़ों से जोड़ दिया। कुछ अखाड़े के जो साधु संत हैं जो विरक्त थे वो सन्यासी हो गए। सन्यासी हो गए, विरक्त थे, और उसके बाद में फिर वो शादीशुदा हो गए, शादी कर ली उन्होंने। तो वो भी अखाड़ों के बताते हम वहाँ के गुरु गिरी हैं, हम लोगों का संबंध हमारे फलानी गिरी है, हमारा फलाना अखाड़ा है।
तो वैसे भैया मूल रूप से गोस्वामी लोग तो वैदिक ऋषि की संतान है, पर बीच में जिस प्रकार से नर्मदा में बहुत सारी नदियाँ मिल जाती ना, ऐसे ही जाति गंगा करी इस जाति में दूसरे लोग आके मिल गए, इसलिए क्या है लोगों में भ्रम हो गया, अरे तो बाबा लोग हैं, बल्कि जबकि ये भी ऋषियों की संतान है, ब्राह्मणों की तरह। ये अंगरा ऋषि हैं, चवन ऋषि हैं, ये सब वन नामा थे, कक्षी वन है। तो देखिए अब आगे चले, खैर अब ये बात तो कभी हम अलग चर्चा करेंगे इसकी। आंगिरस ऋषि तुम्हारा आह्वान करते हैं, देव मंत्र तुम्हारे स्त्रोत रूप हैं, तुम्हारे कर्म श्रवण योग्य हैं, तुम अन्न और बल के साथ आगमन करो। अंगिरा ऋषि भी जो है, देखिए जो ऋग्वेद हम आपके सामने है, ये पहले ऋषि इसके अंगराई हैं, अग्नि की स्तुति की गई है, अग्नि वंशज माने जाते हैं अग्नि अंगिरा ऋषि। आज इस तरह हमने आपको 5 ऋचाएँ और सुनाई, यानी 6 से लेकर के 10 ऋचाएँ, सूक्त है 117। बोलिए वेद भगवान की जय।